हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप एवरीवन गुड, एवरीवन इज फाइन। तो आज है अपने पास TVS अपाची RTR 310 जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जस्ट अभी शोरूम पर पहुंची है और अपने पास आ गई है अभी रिव्यू के लिए। तो अभी मैं इसके बारे में डिटेल बताने वाला हूँ आपको कि बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें अपन को देखने को मिलेगी, क्या क्या इनबिल्ट फीचर्स अपन को कंपनी फिटेड मिलते हैं, क्या क्या बाइक्स में मतलब एडिशनल अपन मतलब क्या क्या पार्ट्स इसके अंदर, क्या क्या एसेसरीज है जो कि अपन को कंपनी से ऐड ऑन करवा के लगवानी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करेंगे बाइक के कलर्स की। तो यहाँ पर मिल जाते हैं दो कलर वेरिएंट। फर्स्ट आता है अर्सेनल रेड, सेकंड है फ्यूरी येलो जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। और इसके अंदर आ जाते हैं दो मॉडल। फर्स्ट आता है बेस मॉडल जिसके अंदर सिर्फ अपन को सारे फीचर्स मिलेंगे बाइक के, बट क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगा। सेकंड आता है क्विक शिफ्टर वाला जो कि आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो आप। तो ये है अपाचे RTR 310 विद क्विक शिफ्टर फ्यूरी येलो कलर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं इसके प्राइस की। तो एक्स शोरूम बेस मॉडल कॉस्ट करता है 2,42,990 रुपीज़ का। एक्स शोरूम जयपुर में ये कॉस्ट करेगा आपको बेस मॉडल विदाउट क्विक शिफ्टर वाला। ये क्विक शिफ्टर वाला है तो ये थोड़ा सा कॉस्ट ऐड ऑन होगा आपका, तो ये मॉडल आपको मिल जाएगा। अगर आपको बाइक लेनी है ना तो क्विक शिफ्टर वाली ही मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि उसको चलाने में बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए अभी इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 312.12 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है विद द लिक्विड कूलिंग सिस्टम। अभी करते पावर की बात। तो बाइक मैक्स पावर प्रोड्यूस करती है 35.08 bhp 89,700 RPM पर। उसी के साथ टॉर्क की बात की जाए तो बाइक प्रोड्यूस करती है 28.7 Nm 6,650 RPM पर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो बाइक में आ जाता है 11 लीटर का फ्यूल टैंक विद द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ 2.2 लीटर। और उसी के साथ मोड्स की बात की जाए तो 5 मोड्स अपन को बाइक में देखने को मिलेंगे। अर्बन, रेन, ट्रैक, स्पोर्ट्स, सुपर मोटो, ये 5 मोड्स बाइक में अपन को मिल जाते हैं। बाइक के बेस्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर मिल जाता है अपन को क्विक शिफ्टर जो कि इस कैटेगरी की या इस सेगमेंट की किसी भी अदर बाइक में नहीं मिलता है। मतलब इस प्राइसिंग में अगर आपको क्विक शिफ्टर वाली बाइक लेनी है तो अपाची RTR 310 आप ले सकते हो बेझिझक। और उसी के साथ अपन को मिल जाता है स्लीपर क्लच एंड असिस्ट क्लच का भी बेनिफिट। जब भी आप कभी इमरजेंसी ब्रेकिंग करोगे या गियर डाउन करोगे सडनली तो रियर व्हील अपना स्पिन नहीं करेगा, ये इसका बेस्ट पार्ट होता है। और यहाँ पर मिल जाता है अपन को 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। गियर शिफ्टिंग पैटर्न रहता है 1 डाउन 5 अप जो कि हर नॉर्मल बाइक में आजकल आने लगा है। और अभी बात करते हैं बाइक के हेडलैम्प की। यहाँ पर मिल जाता है डायनामिक हेडलैम्प जो कि इस कैटेगरी की या किसी अदर कैटेगरी में भी अपन जाएंगे तो ये चीज़ उसमें नहीं मिलती है। तो डायनामिक हेडलैम्प क्या होता है वो मैं आपको पूरा बताता हूँ। जैसे जैसे आप डार्कनेस में जाओगे तो आपकी हेडलाइट की ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी और जैसे ही आप लाइट में आओगे तो ब्राइटनेस कम होगी। उसी तरह जैसे आप हाई स्पीड में चलोगे तो बाइक का ब्राइटनेस फुल रहेगा और जैसे लो स्पीड में आओगे तो आपका ब्राइटनेस कम हो जाएगा। ये इसका बेस्ट पार्ट है। और बाइक लुक्स के अकॉर्डिंग तो आप देख सकते हो इतनी प्यारी लग रही है ना। फ्रंट लुक इसका इतना प्यारा है, एक बम्बल बी वाला लुक आ रहा है। और सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पर मिल जाती है 800 mm की सीट हाइट और राइडर एंड पिलियन की सीट स्प्लिट सीट यहाँ पर देखने को मिलेगी। अंडर सीट स्टोरेज में टूल किट अपन को यहाँ पर मिल जाता है, टूल किट एंड सम फर्स्ट एड किट्स। और पिलियन की सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है राइडर से। और यहाँ पर देखो अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस अपन को देखने को मिलेगा। उसी के साथ अगर अपन बात करें फ्रंट टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेक्स की तो यहाँ पर देखो मिल जाता है 41 mm डायमीटर का USB फॉक अपन को देखने को मिलेगा। उसी के साथ 300 mm डिस्क के साथ बाइब्री के यहाँ पर ब्रेक्स मिल जाते हैं। टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर मिल जाता है 110/70 इंचेस का यहाँ पर टायर मिलेगा। रियर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर मिल जाता है सॉलिड डाइकास्ट एल्यूमिनियम स्विंग आर्म डायरेक्टली हाइंज्ड विद मोनोशॉक एंड प्रीलोड एडजस्टमेंट यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा। रियर टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर मिल जाता है 150/60/17 इंचेस का टायर। उसी के साथ रियर ब्रेक की बात करें तो 240 mm डिस्क के साथ सिंगल पिस्टन कैलिपर का यहाँ पर ब्रेक देखने को मिलेगा। बाइक आती है BS6 फेज 2 नॉर्म्स के साथ। E20 यहाँ पर फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। जो एग्जॉस्ट आता है वो आता है कैटलिक कन्वर्टर के साथ। जो कैटलिक कन्वर्टर है वो आपको यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखेगा बिकॉज वो इसी के अंदर एग्जॉस्ट के अंदर फिटेड है। उसी के साथ अंडर बैली वाली फेयरिंग है वो यहाँ पर पूरा इंजन को कवर कर रही है, बट ये इतनी प्रोटेक्टिव नहीं है क्योंकि ये प्लास्टिक की है। अगर कोई भी पत्थर वगैरह लगेगा तो ये टूट जाएगी बहुत जल्दी से, बिकॉज ये अगर एल्यूमिनियम या स्टील की होती तो बहुत पावरफुल होती, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आता इंजन या किसी भी चीज़ को अगर कुछ भी हिट होता तो। पिलियन सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर मिल जाता है ग्रैब ग्रिल जो कि पिलियन को अच्छा ग्रिप देगा पकड़ने के लिए। उसी के साथ यहाँ पर मिल जाता है साड़ी गार्ड जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है, हर बाइक में ये चीज़ होनी चाहिए। और उसी के साथ बाइक के कर्व वेट की बात करें तो बाइक आ जाती है 169 किलोग्राम की। टॉप स्पीड की बात करें तो 150 kmph की स्पीड से ये चल सकती है। और माइलेज की बात करें तो यहाँ पर मिल जाता है 35 का माइलेज बाइक निकाल रही है। अभी तक ये रिपोर्ट सामने आई है। तो बाइक के अंदर क्या क्या सेफ्टी फीचर अपन को मिल जाते हैं। डुअल चैनल ABS यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर अपन को मिल जाता है इनबिल्ट।
जो कि कंपनी से आता है। और अगर चैसी टाइप की बात करें तो यहाँ पर ट्रेलिस फ्रेम अपन को देखने को मिलेगा। वारंटी की बात करें तो 2 ईयर 30,000 किलोमीटर की अपन को कंपनी से वारंटी यहाँ पर मिल जाती है। तो देखो बाइक के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देखने को मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो डिजिटल पूरा आपको देखने को मिलेगा, ये टच स्क्रीन नहीं है, अभी आपको बता देता हूँ। फिर उसी के साथ यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे स्विचेस यहाँ पर है, ये स्विचेस है इसको आप मेन्यू कंट्रोल करने के लिए। उसी के साथ यहाँ पर एक क्रूज कंट्रोल का स्विच जो कि इस बाइक में इनबिल्ट आता है, हज़ार्ड का स्विच यहाँ पर दिया हुआ है। उसी के साथ इंडिकेटर ऑन, और ये है 3-in-1 किल स्विच, मतलब किल स्विच ऑफ किल स्विच ऑन, देन ये हो जाता है इससे स्टार्ट। सिंगल बटन स्टार्ट यहाँ पर मिलता है अपन को। तो अभी ऑफ कर देते हैं बाइक को और फीचर्स के बारे में बताए। तो जैसे अपन आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है इसका सेंसर, अगर आपको इसको क्लिक करके रखोगे ना तो हेडलाइट ऑन हो जाएगी। ये इसका एक बेस्ट पार्ट है, सेंसर पूरा फ्रंट में दिया हुआ है तो जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। जो टैकोमीटर है वो अपना आ जाता है यहाँ पर डिजिटल में, स्पीडोमीटर भी डिजिटल में यहाँ पर आ जाता है, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर वो भी यहाँ पर डिजिटल में आ जाता है, टेम्परेचर यहाँ पर दिख जाएगा आपको, फ्यूल गेज भी आपको डिजिटल में दिखेगा, ऑडोमीटर, ट्रिप, लास्ट ट्रिप, एवरेज, रेंज, सब कुछ यहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिख जाएगी। उसी के बाद अगर अपन मेन्यू में जाते हैं तो मेन्यू में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले आ जाता है राइड मोड, अर्बन, रेंज, स्पोर्ट, ट्रैक एंड सुपर मोटो। ये अपन को यहाँ पर 5 राइडिंग मोड मिल जाते हैं। फिर उसके बाद ट्रिप डिटेल अपन यहाँ पर ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी, 3 ट्रिप मीटर यहाँ पर मिल जाते हैं। डे ट्रिप मीटर अपन एक दिन का मतलब डेली का भी देख सकते हैं, आज बाइक कितनी चली, कल कितनी चली थी, ये सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा आपको। उसी के बाद माई व्हीकल इन्फॉर्मेशन में आते हैं तो सर्विस रिकॉर्ड आप यहाँ पर देख सकते हो, बाइक की सर्विस कब होनी है, कब बाइक कितना किलोमीटर बाकी है। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड यहाँ पर आप देख सकते हो, माइलेज कितना दे रही है बाइक, लास्ट स्पीड कितनी गई, लैप्स वगैरह कितने की है, ये सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर सेव करके रख सकते हो, 3 डॉक्यूमेंट आप सेव कर सकते हो, डॉक्यूमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कि आपके मोबाइल से अपलोड होंगे और यहाँ पर आपको दिखेंगे। उसके बाद आ जाता है प्रेफरेंसेस। तो प्रेफरेंसेस में क्या आता है, डायनेमिक हेडलैम्प ऑन ऑफ कर सकते हो, DRL से ऑन ऑफ कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो, क्विक शिफ्टर भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और उसी के बाद यहाँ पर क्या क्या साइनेजेस आपको देखने को मिलेंगे, न्यूट्रल का साइन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, हाई बीम, इंजन वार्निंग लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाइक का एडिशनल फीचर है वो है क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि ऑन ऑफ हो जाता है। तो देखो आपको अगर डायनेमिक किट लगवाना है तो आपको 18-19,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देखने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ द बुकिंग, बिकॉज वो कंपनी फिटेड चीज़ें होती है तो कंपनी से लग के आती है, मतलब फैक्ट्री से लग के आती है। तो क्या क्या चीज़ें वो होती है, 3 चीज़ें जो डायनेमिक किट में आती है। फर्स्ट चीज़ होती है फ्रंट एंड रियर फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन अपन को मिल जाता है। सेकंड आता है TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो अपन को फिर डिस्प्ले में अपन को देखने को मिलेगा। थर्ड आता है ब्रास कोटेड चेन। वो 3 चीज़ें 18-19,000 रुपीज़ में एक्स्ट्रा एड ऑन करवा सकते हैं। उसके बाद आता है प्रो डायनेमिक किट। प्रो डायनेमिक किट के लिए आपको 22,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ द बुकिंग। क्या क्या चीज़ इसके अंदर मिल जाती है, फर्स्ट आता है कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, रियर व्हील ऑफ कंट्रोल। सिक्स्थ आता है अपना स्लॉप डिपेंडेंट कंट्रोल, जो कि हिल और असिस्ट की तरह काम करता है। सेवंथ आता है क्लाइमेट कंट्रोल सीट, जो कि इस बाइक का सबसे बेस्ट और इस किट का सबसे बेस्ट पार्ट है, जो किसी भी बाइक में नहीं मिलता, जिसके अंदर मिल जाता है हीटेड एंड कूलिंग सीट अपन को देखने को मिलेगी, जो किसी भी बाइक में अभी तक आपको नहीं मिलता है। ये इस बाइक का बेस्ट पार्ट है और मतलब मेरे अकॉर्डिंगली मैंने भी किसी बाइक में ये पार्ट मतलब ये चीज़ नहीं दिखेगी, किसी बाइक के अंदर हीटेड एंड कूलिंग सीट अपन को दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। और डायनामिक किट और प्रो डायनामिक किट दोनों अलग अलग है, दोनों के लिए आपको एक्स्ट्रा 40 मतलब अराउंड 40,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अगर आपको पूरी 10 चीज़ें 10 एसेसरीज जो इनबिल्ड बाय कंपनी आती है वो लगवानी है। तो अगर आपको डायनामिक किट चाहिए तो 18,000, प्रो डायनामिक किट चाहिए तो 22,000 रुपीज़। अगर टोटल का कॉस्ट करें तो 40,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए, जो आपको बहुत बेस्ट फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो होता है यहीं पर ख़त्म, और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सपोर्ट करो अपने भाई को, और मिलेंगे ऐसे ही बढ़िया वीडियोस के साथ। तो चलिए अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, ख्याल रखिए अपना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।